दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पड़पड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इसमें बीजेपी कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया है। इनमें बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 3 चेहरे शामिल हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय जी, आज आम आदमी पार्टी की सूची आई है, दूसरी सूची है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि क्या बीजेपी के ही धरने पे आम आदमी पार्टी भी चल रही है? कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट देने लगी है। तो बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी का जो है धर्रा खराब है, गड़बड़ है। बीजेपी क्या कहना चाह रही है? खुल के बोलना चाहिए उनको, खुल के बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की पीएसी में और जो सर्वे की रिपोर्ट थी विधानसभाओं में, उसके हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। केजरीवाल जी ने तय किया है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए सब मेहनत करेंगे कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि दो बार जीत करके आए फिर भी उनकी सीट चेंज कर दी। कई लोगों की सीट चेंज हुई है, तो कई बार रणनीतिक तौर पे पार्टी फैसला लेती है, तो उसके हिसाब से तय हुआ है। लेकिन बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया जा रहा है कि भगोड़ा है। देखो, बीजेपी क्या कह रही है उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, देश को बर्बाद करो, नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ। ना रोजगार देना है, ना किसानों के हित में काम करना है, ना नौजवानों के हित में काम करना है। तो इसलिए बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं। आगे जो आम आदमी पार्टी की सूची आएगी तो इसी तरह की झलक देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि हमारी जो भी सूची आएगी, और पिछली बार भी जो हमारे कैंडिडेट्स आए थे अपने अपने कयास लोग लगाते रहे, लेकिन हम 62 सीटें जीत के आए। उसके पहले भी हम 67 सीटें जीत के आए, तो इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। क्योंकि हमने अलग अलग देखा है कि आपने कई बार नारा दिया है 5 साल केजरीवाल, लेकिन इस बार सीटों को लेकर के आपका क्या अनुमान है? नहीं, मुझे लगता है पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा हमारा। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद है और आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है, उस पर बातचीत करेंगे। सर, उप मुख्यमंत्री की सीट बदल दी गई है, पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके का जो बदलाव हुआ है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, सीट बदल नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की सीट छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि क्षेत्र में चुनाव नहीं किया। आज जब 10 साल का लेखा जोखा आपको क्षेत्र में देना था, अपनी जवाबदेही देनी थी, तब आप क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी सीटें बदली हैं उनको भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके विधायकों के प्रति जनता में बहुत रोष है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चेहरा बदलने से आपकी पार्टी के कर्म नहीं बदलेंगे। जो चोरी, जो भ्रष्टाचार आपने किया है, जो दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाया है, सीवर ओवरफ्लो से जो बच्चे मरे हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के दाम जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उन्हें सबका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। सर, दोनों सूचियों में देखा गया है कि जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, अवध ओझा है या कुछ लीडर्स के बच्चे जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में आतिशी और अरविंद केजरीवाल का नाम अब तक दोनों लिस्टों में सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो 2 ही विषयों पर जोर देते थे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और परिवारवाद को हम खत्म करेंगे। इस लिस्ट में 2-2 बच्चों को टिकट दिया है विधायकों के। परिवारवाद को गले लगाया और भ्रष्टाचार से गाड़ी कमाई की, जिससे शीश महल बनाया। दोनों ही दावों पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। तो टिकट किसे भी दे दें, लेकिन वो जो भ्रष्टाचार का हिसाब है वो तो देना ही पड़ेगा। सर, अरविंद केजरीवाल और आतिशी का नाम नहीं आया है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो चुनाव है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट बदलनी पड़े। सर, बस आखिरी सवाल, पोस्टर वॉर बन चुका है अभी फिलहाल। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया, आप भी एक अलग अंदाज में, पुष्पा के अंदाज में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? केजरीवाल का पोस्टर आया था, झुकेगा नहीं। इस लिस्ट को देखने के बाद लगता है वो झुक भी गया और टूट भी गया। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का खात्मा होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी हो गई है। ऐसे में अब भाजपा ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और आतिशी चुनाव ही ना लड़ेगी, क्योंकि अब तक भी उन दोनों के नाम किसी भी लिस्ट में सामने नहीं आए हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा जी। सर, दूसरी सूची आ गई है आम आदमी पार्टी की और उसमें मनीष सिसोदिया की सीट बदली हुई दिखाई दे आम रही है। आदमी पार्टी की 31 की सूची में से 50% के लगभग सीटें विधायकों की, सिटिंग विधायकों की सीटें काटी गई हैं। मनीष सिसोदिया को कहीं और से चुनाव लड़ने के लिए भागना पड़ रहा है। राखी बिल्रान को अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ रहा है। दिलीप पांडे जैसे बड़े नेता की इनके एक बार लोकसभा के कैंडिडेट थे, उनकी टिकट काटनी पड़ रही है। इनके स्पीकर की टिकट इनको काटनी पड़ रही है। इसका मतलब इनके मन में ये डर सता रहा है कि इस बार जो दिल्ली की जनता कह रही है अब नहीं सहेंगे, पीने का पानी गंदा आ रहा है, बदल के रहेंगे। दिल्ली की सरकार, इस बार दिल्ली की जनता ने ठाना है भाजपा को दिल्ली की सत्ता में लाना है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आम परंपरा है, सीट काटी जाती है। बीजेपी ने भी लोकसभा में अपने सांसदों की सीट काटी। अरविंद केजरीवाल सही बात का जवाब कभी नहीं देते हैं। वो 10 साल में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, इसका जवाब दें आपके माध्यम से। इस बात का जवाब दें कि दिल्ली में क्या विकास किया। 10 साल रहे ना, यमुना जी साफ हो गई, पीने का पानी साफ आ रहा है, सीवर व्यवस्था ठीक है, 2 साल से निगम में है, क्या सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नहीं है? कूड़े का पहाड़ जहां का तहां है। यमुना जी में वही झाग है, 5 साल में डुबकी लगानी थी, लगा के दिखाएं। आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है। दिल्ली की जनता ने ये ठाना है इस बार दिल्ली में भाजपा को लाना है। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से 2 सूचियां आ चुकी हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी का नाम नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या उनकी भी सीट बदलेगी? केजरीवाल और आतिशी का नाम शायद इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है या तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो भी सीट छोड़ के भागेंगे। नई दिल्ली से जीतना मुश्किल लग रहा है अरविंद केजरीवाल को। हो सकता है सिलमपुर या बल्लीमारन चुनाव लड़े। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं मेहंदी न्यूज़ दिल्ली।